ये देखो भाई, इस ट्रेन का इंजन ऐसा लगता है भाई साहब, क्या क्रेजी है ना भाई। बुलेट ट्रेन यहाँ जापान की है। आगे देखो कितने ही मच्छर मारे हैं इसने, कितने ही कीड़े मारे हैं, इतनी स्पीड से जाती है भाई साहब ये। भाई कितनी लंबी नोज है यार इसकी। हालांकि एक और ट्रेन है हायाबुसा, वो भी मैं अभी ट्राई करूंगा। यहाँ वही हायाबुसा जो मेरे पास बाइक थी पहले। तो हायाबुसा ऑब्वियसली भाई, सुजुकी भी जापानीज ब्रांड है और हायाबुसा भी यहीं का ही है, उसका नाम मतलब होता है फैल्कन। वो वाली बुलेट ट्रेन की तो नोक भाई बहुत लंबी सी है, इसकी भी लंबी है बट उसकी ज्यादा लंबी है। बट ये भी भाई क्या खतरनाक लग रही है। मतलब एक बार को आप देखोगे ना आंखों पे, आपको भरोसा सा नहीं होगा कि भाई ये कैसी ट्रेन है, अजीब सी है, ये कैसा है। बट पूरा जो इसका डिजाइन बनाया गया ना भाई, इसी हिसाब से बनाया गया ताकि ये 300 प्लस की स्पीड से दौड़ सके। तो ये नॉर्मल इंजन जैसे होते हैं ट्रेनों के हर देश में, वैसी नहीं है भाई बुलेट ट्रेन। ऐसे लंबी सी नोक सी है भाई। तो मस्त है ना ये शिनकानसेन। एंड इस तरह का भाई ये बुलेट ट्रेन का पूरा प्लेटफॉर्म है। एंड पटरियाँ भी दिखाऊँ आपको कि इतनी तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन इन पटरियों पर चलती है भाई साहब। हालांकि ट्रैक्स काफ़ी हद तक साफ़ है, थोड़ा बहुत पानी भरा पड़ा है बस। और भाई यही है वो पटरिया जिसपे 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रेनें भागती है। सॉरी, ट्रेन बोलना गलत होगा, बुलेट ट्रेन बोलना है हमें। एंड इधर देखो एक ट्रेन ना खड़ी भी हुई है भाई, ये हिरोशिमा ही जा रही है, नोजोमी। अच्छा ये वही तो ट्रेन है भाई, मेरी वाली सेम, पर ये 19 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है, मेरी वाली आएगी उधर की तरफ 18 नंबर पे। और इस तरह का भाई वो है, देख लो। ये ड्राइवर का कैबिन है, अंदर थोड़ा ब्लैकआउट हो रखा है, मतलब अंदर का दिख नहीं रहा ढंग से। बट इसकी विंडो जो है ना बड़ी छोटी सी है, मतलब ये ग्लास। हम लाबयू ट्रेन में गए थे, उसका ग्लास बड़ा था काफी। तो अभी फिलहाल इस ट्रेन की सफाई वगैरह हो रही थी और अब जब दरवाजे खोल दिए तो लोग अंदर घुसना शुरू करेंगे। और भाई क्या क्रेजी लग रही है यार, मजेदार सी। ऐसी सेम इंजन यहाँ पे है, ऐसी सेम इंजन दूसरी तरफ भी है ट्रेन के। तो इधर तो देखो बंद है ये पूरा, तो ये उस तरफ ही जाएगी। तो वो इंजन एक्टिव होगा शायद से, या हो सकता है दोनों एक्टिव हो, ये यहाँ से धक्का मारे वो वहाँ से खींचे, तो पता नहीं भाई मुझे। भाई देखो एक और ट्रेन आ गई वैसी सेम सामने वाली पटरी पे, क्या मस्त है यार देखना। तो बेसिकली इस वाली बुलेट ट्रेन में ना एक तरह से तीन तरह की टिकट्स आप खरीद सकते हो। सबसे पहली है नॉर्मल टिकट होती है, लेकिन वो अनरिजर्व, मतलब आपको सीट नहीं मिलेगी। शुरू के 3 डब्बे में घुस जाना, उसकी टिकट थी 11,000 रुपए की इंडियन करेंसी में। फिर होती है सेम डब्बा सेम सीटें सब कुछ होएगा, बस आपको टिकट जो है वो मतलब सीट के साथ मिलेगी, आप चूज कर सकते हो विंडो सीट चाहिए कौन सी चाहिए। वो थी 12,000 रुपए की जो मैंने ली है, और JR पास में मैंने बता दिया क्या फायदा हुआ। और तीसरी टिकट होती है फिर एक ग्रीन कार। ग्रीन कार एक काइंड ऑफ आप समझ सकते हो थोड़ा सा ना अपग्रेडेड वर्जन है, प्रीमियम इकोनॉमी हो गया समझ लो, या बिजनेस क्लास ही आप समझ सकते हो। तो उसकी भी मैं फोटो लगा दूंगा, इस तरह से सीटें लगती है। वो भाई काफी महंगी थी एंड उसका प्राइस है अराउंड 16,500 रुपीज। तो जो मेरी वाली टिकट है ना ऑर्डिनरी क्लास, उसमें टोटल 5 सीट होगी एक ही लाइन में, जिसमें 3 एक तरफ 2 एक तरफ। लेकिन ये जो है ना ग्रीन कार वाली, इसमें भाई टोटल 4 ही होती है एक लाइन में, 2 इधर 2 उधर। फिर कुछ ट्रेनों में ना एक और क्लास होती है जिसे कहते हैं ग्रैंड क्लास। तो उसमें तो भाई साहब बिजनेस क्लास क्या फर्स्ट क्लास वाला एक्सपीरियंस लगा लो। एक ही लाइन में 3 सीटें होती है, 2 एक तरफ 1 तरफ। और वो मेरे ख्याल रिक्लाइन भी पूरी ऐसे बेड टाइप की हो जाती होगी। पर वो वाली इस वाले ट्रेन में अवेलेबल नहीं है, वो शायद हायाबुसा वाली में अवेलेबल है। तो मैं दिखाऊंगा उसमें आपको ना। चलो भाई अपनी ट्रेन भी आ गई, चलो चलो चलो। पर अभी ये शायद बैठने नहीं देंगे, थोड़ा सफाई सुफाई होएगी इसकी। और ये 6 नंबर रुक गई है भाई यहाँ पर। 2:53 यानी 2:53 पे ट्रेन आ चुकी है। और टाइम है इसका 3:12 पे निकलने का। लेट्स सी भाई टाइम पे निकलेगी या लेट होएगी। एक तो भाई खुल गया दरवाजा उधर से, जा तो रहे हैं लोग शायद से, है ना। और एक दरवाजा खुलेगा इस तरफ से। तो ये 6 नंबर जो कोच है, इसमें 2 दरवाजे हैं, उधर और उधर। अब ऑब्वियसली ये पूरी ट्रेन वैसे तो अंदर से ना कनेक्टेड होएगी, मतलब आप 6 में चढ़ के 7 में भी जा सकते हो, 8 में भी जा सकते हो, शायद से, कंफर्म नहीं हूँ मैं, पर होगा ऐसा। तो अगर गलती से मान लो 7 नंबर में भी घुस गए तो आप ट्रेन के अंदर से ही 6 नंबर पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई यहाँ से भी कंफर्म कर लिया मैंने, 43 नंबर ट्रेन थी, तो अपनी है ये नोजोमी 43। चलो भाई 6 नंबर में घुसते हैं, सब लोग तो जा चुके हैं अंदर, मतलब जा सकते हैं। तो भाई मैं लगेज तो अंदर रखे हूँ, अब आपको टूर दे देता हूँ ट्रेन का। इस तरह से देखो एंटर करते ही, जैसे उस वाली में ट्रेन में येलो येलो था ना पूरा, इसका है गन मेटल ग्रे। दरवाज़ा भाई देख सकते हो नॉन स्मोकिंग है, कहीं भी आप स्मोक नहीं कर सकते। और ऑटोमेटिक खुल जाएगा, जैसे ही पास जाऊंगा खुल गया ना। ये देखो भाई इस तरह की सीट्स है इसकी, जैसे कि मैंने बताया था कि 5 सीटें होंगी एक लाइन पे, 2 इधर 3 इधर। तो अपनी जो है वो है 20A, सबसे एंड वाली सीट, क्योंकि आप अगर लगेज वाली लेते हो ना तो लगभग वो मतलब एंड वाली ही मिलती है, क्योंकि वहाँ पे बड़ा सूटकेस डालने का स्पेस होता है। तो देख लो भाई ये है अपनी, लिखा भी हुआ है यहाँ पे 20ABC। तो A है विंडो वाली, और इसी के जस्ट पीछे पूरा इनफ स्पेस है।
जिसमें से मैं एक स्पेस यूज़ कर सकता हूँ ये वाला, तो ये मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो आएंगे उनके लिए है ये स्पेस, तो ये हटा लूँगा अभी। बट देखो बड़ा सूटकेस आराम से आ गया भाई यहाँ पे। एंड इधर भी 2 सीटें हैं उस उनके लिए यहाँ पे दे रखी है जगह। बाकी ऊपर ना बैगेज के लिए वो बने हुए हैं रैम्प से इसमें, तो आप ये छोटे वाला सूटकेस तो यहाँ रख सकते हो आराम से। तो चलो रख ही देता हूँ। तो ये देखो भाई लगेज आ गया आराम से अपना, छोटे वाला बड़े वाला यहाँ पर, और बैग पैक नीचे रख लूँगा। वैसे मुझे लग नहीं रहा भाई, क्योंकि ट्रेन तो देखो ऑलमोस्ट खाली सी पड़ी है, आधी से ज़्यादा सीटें खाली है। तो मुझे लग रहा है ये तीनों अगर खाली मिली तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हैंड रेस्ट उठाओ इसका यूँ, इधर से यूँ उठाओ, और तीनों सीट पे आराम से आप थोड़ा पैर वैर फैला के बैठ सकते हो या लेट सकते हो। बट अभी तो भाई ये टोक्यो स्टेशन है, इसके बाद कई सारे स्टेशन आएंगे, तो हो सकता है कहीं से भी कोई भी चढ़ जाए उनमें से किसी एक की सीट हो। तो ठीक है, जब तक नहीं आ रहे आराम से भाई फैल के बैठूँगा, जब कोई आ जाएगा देखा जाएगा। बाकी देखो इस तरह की सीट है भाई, फ्रंट साइड में आप देखोगे तो ये हटाऊँगा अगर मैं, तो इस तरह से ये ट्रे खुल जाएगी। यहाँ पे वही आप अपना खाना खा सकते हो, गिलास रख सकते हो पूरा। इसको बंद करते हैं फिलहाल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कोच के बारे में भी लिखा हुआ है, SOS के लिए यहाँ बने हुए हैं, डस्टबिन बना हुआ है। और मेरे वाले कोच में कोई भी वॉशरूम नहीं है, तो मुझे 5 नंबर पे जाना पड़ेगा या 7 नंबर के उधर जाना पड़ेगा, तो वॉशरूम भी दिखाऊंगा आपको। बाकी 8 नंबर कोच क्रू का है शायद से, ऐसा लिखा है। इसी के नीचे आप देखोगे एक जाली दे रखी है, यहाँ अपना फ़ोन वोन सब रख सकते हो। यहाँ पे भाई एक पावर सॉकेट दे रखा है जिसमें आप अपना लैपटॉप या फ़ोन वगैरह चार्ज करना चाहो तो कर लो। बट ये जैपनीज़ प्लग है, तो आपको कन्वर्टर लाना पड़ेगा और वो लगा के फिर चलेगा। ये विंडो है भाई इसकी, इसमें पर्दे नहीं, इसमें ऐसे ब्लाइंड लगे हुए हैं जैसे एरोप्लेन में लगे होते हैं ना भाई, सेम टू सेम है ना, जहाज की तरह भाई। तो मस्त ऐसे लगा सकते हो। यहाँ पे कुछ रखने का है अपना, आप कप वप रखना चाहो। इस तरह की भाई सीट है यहाँ पर, और हेडरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, बस ये पूरी एक सीट ही है, तो एडजस्टेबल नहीं है। जैसे लाव्यू वाली ट्रेन में हेडरेस्ट एडजस्ट हो सकता था ना, इसमें नहीं होगा। बाकी इधर हैंड रेस्ट के यहाँ पे ये बटन दे रखा है, इसको मैं ऐसे पुल करूँगा और पीछे की तरफ प्रेस करूँगा तो ये सीट रिक्लाइन हो जाएगी। और भाई अच्छी खासी रिक्लाइन हो रही है, ये देखो, मतलब आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। ये सीट ऊपर है और मेरी ही रिक्लाइंड है, तो मैं अच्छी खासी पोजीशन पे रिक्लाइन लेटा हुआ हूँ। तो जो लाव्यू वाली ट्रेन थी उससे बेटर रिक्लाइन हो रही है ये वाली, तो आराम से कंफर्टेबल जा सकता हूँ। सोचो ये इतनी रिक्लाइन हो रही है, तो जो ग्रैंड क्लास है, जो बिज़नेस क्लास एक तरह से, वो तो भाई पूरा लिटरली बेड टाइप का बन जाता होगा। मज़ा तो आएगा उसमें भी ट्रैवल का, है ना। भले ही 4 घंटे की राइड है, बट आराम से लग्जूरियस वे में जाओ। ये भी अच्छी है भाई, नो डाउट, पर इसके और उसके रेट में 4000 का ही फ़र्क है, तो चाहो तो आप वो भी ले सकते हो। बट हाँ, JR पास में आपको वो नहीं मिलेगी टिकट, आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। JR पास में इसी की ट्रेन टिकट मिलेगी बेस फेयर, और आपको वो ग्रैंड क्लास लेनी है तो जो बीच का अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। या दूसरा ऑप्शन है, आप जो JR पास है वो खरीदो ही ग्रैंड क्लास वाला या ग्रीन क्लास वाला, समझ रहे हो। ऐसा ही है। चलो 4 घंटे की जर्नी है, कुछ इतनी बड़ी तो है नहीं, हालांकि डिस्टेंस वाइज बड़ी है भाई, 800 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं, बट ये बुलेट ट्रेन 4 घंटे में पहुँचा देगी, तो वो थोड़ा सा बढ़िया चीज़ है। और मेरे हिसाब से यार टिकट भी ना वर्थ इट है। देखो जिस हिसाब से आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है, टाइम बच रहा है आपका, तो 12,000 रुपये ऑब्वियसली इंडियन ट्रेन के हिसाब से ज़्यादा लगेंगे हमें, बट यहाँ के हिसाब से देखोगे भाई तो 12,000 रुपये इंडिया के कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी ये क्या बना हुआ है भाई पता नहीं, आई गेस AC की वो फ्लैप्स, यहाँ से हवा हुआ आएगी। अच्छा, एक ये हुक भी दे रखा है, यहाँ पे आप अपने कुछ भी थैली वैली या कपड़े टांग सकते हो। 2 हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अरे ये सीटें भी भाई घूम जाती है देखो, तो मतलब अगर आप 4 लोग ट्रैवल कर रहे हो एक साथ, तो आप सीटों को घुमा के ऐसे इन सीटों को अपनी तरफ फेस कर सकते हो। मैं जैसे इन लोगों ने कर लिया, देखो 4 लोगों ने, है ना, मस्त है ना ये चीज़। बस काश मेरे साथ में कोई ना आए भाई, अकेला जाऊँ आराम से फैल के। बाकी देखो भाई लाइटें वाइटें भी प्रॉपर वॉर्म वाइट वाली लगा रखी है ऊपर, है ना, मस्त रोशनी, मतलब लिटअप है पूरा कैबिन आप देखोगे। और ये 4 लोग भाई मस्त इंजॉय कर रहे हैं, देखो सीट्स ऐसे करके। बाकी इधर देखोगे आप तो एक स्क्रीन लगी हुई है जिसमें वही दिखा रहा है 6 नंबर रिजर्व्ड है, और स्टेशन वेशन कौन से आएंगे आगे वो सब दिखा रहा है। अच्छा, पीछे की तरफ ना ट्रे भी दे रखे भाई, ये देखो इस तरह से ट्रे खोल के इस सीट को आप उल्टा घुमा सकते हो, और वहाँ पे मतलब खाना वाना खाना हो तो खा लो। अपने पास तो ये वाली है ना भाई ट्रे, तो इसी को खोलूंगा मैं तो खाने के लिए। बाकी नीचे देखोगे ना तो नीचे हार्ड है फ्लोर, मतलब यहाँ पे कारपेट नहीं है, जैसे लाव्यू वाली में पूरा कारपेट बिछा रखा था। तो बट सही है वैसे देखोगे, ओवरऑल बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी ट्रेन है भाई। सीटें वीटें भी देखोगे ना आप, कहीं से भी आपको मिट्टी या गंदगी या कोई भी निशान विशान नहीं दिखेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरी सीटें। और ऐसा नहीं कि नई ट्रेनें हैं भाई, ये बहुत पुरानी ट्रेनें हैं, बट दिखने में लगता नहीं है पुरानी है। यहाँ पे देखो किसी ने मूंगफलियाँ खा के रखे भी नहीं हुए, है ना, खाली पड़ा है पूरा। शीशा भी ऑलमोस्ट साफ़ ही है, मतलब वीडियो में बनाऊंगा तो अच्छी बन जाएगी ये देखो इस तरह से। अभी थोड़ी सी गर्मी सी लग रही है हल्की सी ट्रेन में, AC चल रहा है बट इतना फास्ट नहीं है, हो सकता है ट्रेन चलेगी उस टाइम पर ठंडा हो जाए थोड़ा सा, बट हल्का हल्का पसीना आ रहा है मुझे यार। धीरे धीरे ना लोग आ रहे हैं, बस 4-5 मिनट बचे हैं ट्रेन चलने में, तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ी और भर जाएगी,
बस अपनी ना भरे ये। और लेग रूम की बात करें तो भाई इनफ लेग रूम है, आप देख सकते हो बिल्कुल आराम से मेरे पैर स्ट्रेट हो गए हैं, कहीं भी मुझे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड अंडर थाई भी ठीक ठाक सी है, मतलब कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। आराम से भाई ऐसे फैल के जाऊंगा अगर कोई नहीं आया ना साइड में, देख रहे हो क्रेजी भाई। एंड देखो यहाँ लिखा हुआ है भाई कि अपना फ़ोन जो है ना वो साइलेंट मोड पे डाल दो कि दूसरों को परेशानी ना हो, इसलिए मैं व्लॉग भी थोड़ा स्लो आवाज़ में बना रहा हूँ भाई। होपफुली आपको अच्छे से आ रही होगी आवाज़, पर काफ़ी स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समझ रहे हो ना, जापान में ये है भाई कि आप ऐसे चीख चीख के बात नहीं कर सकते कहीं भी, और थोड़ा सा शांति रखनी पड़ती है, तो अच्छी चीज़ है वो, इसलिए मैं माइक को बिल्कुल यहीं पे लगा के बोलता हूँ। भाई एग्जैक्ट 3:12 पे देखो प्लेटफॉर्म पे जो गेट होते हैं ये बंद हो गए हैं स्लाइड होके इस तरह से, और ट्रेन के भी गेट बंद हो ही गए होंगे जब वो बंद हुआ है, तो मतलब ये ट्रेन चलने वाली है। देखो चल भी गई, लो ये देखो भाई, अभी बोला था मैंने चल भी पड़ी एग्जैक्ट 3:12 पे जो टाइम था, ना 1 सेकंड ऊपर ना 1 सेकंड नीचे। तो चलो जी टोक्यो सिटी को बोलते हैं बाय बाय, अब मिलेंगे आपसे सीधा 3 दिन बाद, मतलब मैं वापस जब टोक्यो आऊँगा। तो बीच बीच में ना भाई टीटी भी ऐसे आ रहे थे, पर वो टिकट चेक नहीं कर रहे थे, वैसे ही पता नहीं क्यों आ रहे थे, इधर से उधर घूमे जा रहे हैं। तो ना तो ट्रेन में घुसने के टाइम पे टिकट मांगी गई, ना ही अब अंदर आके कोई टिकट चेक कर रहा है। बट हाँ ये है कि टीटी एग्जिस्ट ज़रूर करते हैं, तो हो सकता है कि भाई वो एकदम से टिकट मांग ले। धूप बहुत तेज़ है बाहर भाई, सीधा आंखों पे लग रहा है सूरज की किरणें ना। हाँ अभी तो पड़ा है भाई, 2 घंटे और पड़े हैं ऑलमोस्ट अपनी जर्नी को, 2 घंटे भी हो, लगभग 2.25 घंटे पड़े हैं भाई। स्पीड तो ट्रेन की ना अच्छी खासी है, मतलब ये जो आप क्लिप देख रहे हो ना ये रियल टाइम क्लिप है, मैं इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा फास्ट वगैरह करके, इतनी तेज़ी से सोचो चल रही है ट्रेन। हालांकि मोबाइल में तो फिर भी थोड़ा सा स्लो फील हो रहा है, आंखों से देखने पे भाई साहब मस्त लग रहा है कि एकदम से सुपर फास्ट ट्रेन जा रही है। चाइना की ट्रेनों में ना यहाँ पे स्क्रीन पे ना स्पीड लिखी आती थी कि कितने स्पीड से चल रही है, बट इसमें नहीं आ रही भाई स्पीड। ये देखो भाई इस टाइम पे अपनी ट्रेन जो है वो 264-265 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है भाई साहब, देख रहे हो क्रेजी। और मैक्स स्पीड गई है अभी तक जो मेरे इसने नोट किया है 267 किलोमीटर पर आवर की, मतलब लिटरली भाई 1 मिनट से कम में लगभग 4 किलोमीटर, 1 मिनट 4 किलोमीटर, ओए 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 क्रेजी। ये भाई वॉशरूम है, देख लो काफ़ी साफ़ सुथरा है टॉयलेट, और ये बच्चों का पैड वैड चेंज करने के लिए इस तरह से, ये पकड़ने के लिए। सीट यहाँ पे भी वही ऑटोमेटिक वाली है, मतलब जेट स्प्रे वगैरह आएगा, मस्त फ्लश हो जाएगा। और यहाँ पे एक सिंक दे रखी है सेंसर वाली, एंड एक ये छोटा सा मिरर दे रखा है। बाकी यहाँ हुक वगैरह भी है, अपने कुछ कपड़े वपड़े टांगने हो। यहाँ भी नॉन स्मोकिंग है, मतलब स्मोक नहीं कर सकते। इधर डस्टबिन वगैरह भी दे रखे हैं टाइप पर डालने के लिए। तो ओवरऑल साइज तो काफ़ी अच्छा है भाई इसका। और सबसे मेन ये ऊपर नीचे करने के लिए ना बटन है, ये देखो जैसे ही प्रेस करूँगा ये नीचे हो जाएगा, है ना भाई मस्त, मतलब हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं, फिर से प्रेस करा अब ये ऊपर हो जाएगा, हो जा भाई, हो गया है देखो। और ऐसे ही फ्लश करने के लिए, धोने के लिए सब मस्त है। देखो भाई इस तरह के ना लगेज वाले रैक भी लगे हुए हैं, जैसे आपने अगर अंदर लगेज नहीं आ पा रहा बड़ा तो आप यहाँ भी लगा सकते हो। और इस तरह से ये लॉक वगैरह भी दे रखे हैं, देखो लॉक लगा सकते हो ताकि कोई चोरी ना करे। अब यहाँ से कैसे निकाल लेगा ना, पर यहाँ वैसे चोरी होती नहीं है खैर, बट स्टिल ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। और ये वॉशरूम था जैसे कि मैंने आपको बताया, स्लाइडिंग डोर खुलता है, उधर फीमेल का है, ये भी मेल फीमेल दोनों है, बट वहाँ पे फीमेल का भी है पता नहीं अलग से। और यहाँ पर एक वैनिटी भी है भाई, ये देखो इस तरह से, आपको ब्रश वगैरह करना हो, वैसे 4 घंटे की जर्नी में तो क्या ही करोगे, बट स्टिल यहाँ पे हैंड मतलब सोप डिस्पेंसर और ये दे रखा है। एंड साथ में ये प्राइवेसी के लिए ये भी है भाई, ये देखो इस तरह से ये बंद कर सकते हो आप, और अंदर फिर ब्रश वगैरह या फेस वॉश करना हो पूरा प्राइवेट बन जाएगा, है ना। सही चीज़, लाइटिंग भी अच्छी है भाई देखो। तो इसे खोल देते हैं, एंड एक मिरर यहाँ भी दे रखा है। बाकी ये ग्रीन कार वाला एरिया है, मतलब जो एक लेवल अप मैंने आपको बताई थी ना वो, ये देखो भाई इस तरह से है, बस 2 इधर 2 उस तरफ, 4 सीट्स है इसमें टोटल। तो ये वाली सीट देखोगे ना आप ज़्यादा कंफर्टेबल है, थोड़ा साइज़ में भी बड़ी है, और इस तरह से देखो रिक्लाइनिंग का ऑप्शन दे रखा है इसमें। पीछे करूँगा तो शायद ये पीछे हो जाएगी, नहीं ऑटोमेटिक नहीं है, मतलब करना ही पड़ेगा सीट को ना ऐसे। बाकी बस ये है कि बेस बड़ा है इसका, ये वाला भी ये वाला भी। देखते हैं कैसे होती है रिक्लाइन, हाँ करनी पड़ती है। ये देखो उतनी हो रही है यार रिक्लाइन, कुछ खास है नहीं फ़र्क, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा मैं देखो पैर के लिए दे रखे है बस फुट रेस्ट, तो इस तरह से आप पैर रख सकते हो यहाँ पे, यही फ़र्क है। बाकी ट्रे वरे सब कुछ सेम है। खिड़की शायद थोड़ी सी बड़ी लग रही है, बट ठीक है सेम ही लग रही है, ज़्यादा फर्क। 4,000 रुपये एक तरह से बड़ी सीट के पे कर रहे हो आप, और दूसरा आपको ये पैर रखने का ऑप्शन मिल रहा है, बस और कुछ नहीं है। स्क्रीन व्रीन नहीं लग रही है। लेकिन जो ग्रैंड क्लास है ना भाई वो तो अलग ही लेवल की है, ये तो ग्रीन कार है ना, इस वाले में ग्रैंड क्लास है नहीं।
और देखो इस तरह के ना स्मोकिंग रूम भी बने हुए हैं कहीं कहीं जगह, बट ये लिखा है कि 16 मार्च 2024 से डिसकंटिन्यू कर दिए गए। वरना देखो इसके अंदर आप ना स्मोकिंग कर सकते थे चलती ट्रेन में, पर अब नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। एंड जो यहाँ पे आंटी जी बैठी थी वो साथ वाली सीट में चली गई, वो खाली पड़ी थी सीट। तो अब ये तीनों सीट मेरी हो गई है समझ लो। इसमें मैं चाहूँ तो इस तरह से पैर फैला के सो सकता हूँ, बट मैं नींद ऑलरेडी पूरी कर चुका हूँ भाई। और अब तो कितना 1.5 घंटे का सफ़र पड़ा होगा बस, ज़्यादा देर का है नहीं। ये ना भाई छोटा सा कुछ बना हुआ था, मैंने इसको ऐसे घुमाया ना इधर की तरफ, तो अब इसमें से हवा आ रही है, पहले हवा नहीं आ रही थी, अब आ रही है। तो ये शायद वेंट था हवा के लिए। फिर भी इतना ज़्यादा ठंडा यहाँ है नहीं माहौल जितना वहाँ था। चलो भाई जूते उतारते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करता हूँ, पैर फैला के बैठ जाता हूँ, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ओए होए होए मज़ेदार, देख रहे हो। हिरोशिमा अभी 165 किलोमीटर है, और आप देखोगे तो लगभग आधे घंटे में पहुंच जाएगी ट्रेन। अच्छा, ये जो टोकाइडो शिनकानसेन वाली लाइन है ना भाई, ये पूरे जापान की सबसे बिजीएस्ट लाइन है। जी हाँ, मतलब इसी वाले ट्रैक पे सबसे ज्यादा बुलेट ट्रेन चलती है और सबसे ज्यादा लोग ट्रैवल भी करते हैं। एंड ये लाइन स्टार्ट हुई थी 1964 में, और उस टाइम पे ना भाई ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन लाइन थी। मतलब आप सोचो, मैं या आप में से भी कई लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे जब जापान में भाई इतनी तेज बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो चुकी थी। 1964 में इस ट्रेन की टॉप स्पीड होती थी 210 किलोमीटर पर आवर की। और आज के टाइम पे जो फास्टेस्ट ट्रेन है इस वाली ट्रैक पे चलती है वो है 285 किलोमीटर पर आवर की, जिसमें से मैंने 265 किलोमीटर की तो स्पीड आज ही आपको मैंने फोन पे दिखाई थी कि ये चल रही है। एक्चुअल में ये जो ट्रेन है ना जिसमें मैं बैठा हूँ, इसका नाम है नोजोमी, और इस लाइन की ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। ऑल्सो भाई ये ट्रेन ना अपनी पंक्चुअलिटी के लिए काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि इसका एवरेज डिले टाइम है सिर्फ 0.9 मिनट का पर ट्रेन। भाई साहब इनसेन। और 1964 में ना इसको बनाने की जो कॉस्ट आई थी वो थी $1 बिलियन, यानी कि आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से 8,600 करोड़। 1964 की बात हो रही है ये। सोचो आज इन्फ्लेशन लगा लोगे तो भाई ये कितने करोड़ बन जाएंगे। एंड ऐसा कहा जाता है ये जो पूरी लाइन है ना हर दिन 1 मिलियन लोगों को ट्रैवल करवाती है। जी हाँ भाई, 10 लाख लोग रोज ट्रैवल करते हैं। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा भाई, काफी फेमस लाइन है ये वाली टोकाइडो शिनकानसेन वाली। ओसाका जाना हो, क्योटो जाना हो, हिरोशिमा जाना हो, ये सारी जगह को कवर करती है अच्छे से। आने ही वाला है भाई अपना स्टेशन, चल के जूते वूते पहनते हैं और ये कूड़ा कचरा जो है डस्टबिन में डाल आता हूँ सारा। लो जी देखो, ऐसा डस्टबिन बना हुआ है, डाल देते हैं। अभी ना भाई टीटी आए थे ऐसी रैंडमली, 2-3 लोगों की टिकट चेक करके गए हैं, मेरी तो नहीं करी, बट इसका मतलब ये है कि हाँ टिकट चेक होती है। 7:01 हुआ है अभी, मेरे ख्याल 1-1.5 मिनट में रुक जाएगी। तो वही जो टाइम था 7:02 एग्जैक्ट टाइम पे भाई पहुंचा दिया है, बिल्कुल भी डिले नहीं हुई। देख लो, एक तो भाई ज़्यादा रुकती नहीं है ना, इसलिए फटाफट से मैं गेट पे ही आ गया। जल्दी उतर जाओ तो बढ़िया। लो जी लो, ये पहुंच गए हम हिरोशिमा, वो भी जापान की फास्ट बुलेट ट्रेन में। अभी ये 1-2 मिनट और रुकेगी यहाँ पे, फिर चली जाएगी। जब ट्रेन चली जाएगी मैं भी जब ही जाऊँगा, देख के जाऊँगा पूरी। लो जी लो, लिटरली 1 ही मिनट का था पूरा स्टॉप। पहले देखो भाई बंद हो गए अंदर वाले गेट और अब हो गए ये वाले गेट।